हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, इनमें से किसे पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं और वो पहले भी इसके एमडी और सीईओ थे और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। पेटीएम स्टैंड्स फॉर पे थ्रू मोबाइल, एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में, यानी कि आज से 11 साल पहले, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं नोएडा में। पेटीएम इज़ द कंपनी जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इतना बूस्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, सलिल एस पारेख। सलिल पारेख जनवरी 2018 से इन्फोसिस के सीईओ और एमडी हैं एंड ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका बिजनेस है बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इसकी स्थापना पुणे में 40 साल पहले एनआर नारायण मूर्ति ने करी थी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद इन्फोसिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी इन द ईयर 2020 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फिगर्स, और फोर्ब्स ग्लोबल 2000 रैंकिंग के अकॉर्डिंग इन्फोसिस वाज द 602nd लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, विवेक कुमार। विवेक कुमार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के डायरेक्टर थे एंड 2004 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे। वो रिप्लेस करेंगे संजीव कुमार सिंगला को। हमारे देश के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं श्री के.डी. त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कमिटेड लीडर अवार्ड मिला है एट CII एक्सकॉन 2022? द आंसर इज ए, अंजलि पांडे। अंजलि पांडे क्यूमेंस इंडिया में इंजन्स एंड कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर है। उन्हें अवार्ड मिला है फॉर हर एफर्ट्स टू क्रिएट अ मोर डाइवर्स, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस। उन्होंने एक्टिव मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से इस कंपनी में पिछले कुछ सालों में लगातार फीमेल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है, विच लेड टू इंक्रीज इन जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। क्यूमेंस के यही व्यूज ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे? द आंसर इज डी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इन इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होगी डेवोस, स्विट्जरलैंड में 4 डेज के लिए। एज वी ऑल नो, इंडिया अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी करने जा रहा है, इसलिए ये इवेंट इंडिया को एक्सपीरियंस देगा, स्ट्रेंथ देगा एज अ वाइटल एंड रेलिवेंट प्लेयर इन क्रिएटिंग द ग्लोबल नैरेटिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया को प्रमोट किया जाएगा एज अ डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। दैट मीन्स सभी कंट्रीज़ को बताया जाएगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। द रीज़न इज़ इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और यहाँ के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी स्टेबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज ने इनमें से किस IIT के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइपरलूप? द आंसर इज बी, IIT मद्रास। हाइपरलूप एक प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है फॉर बोथ पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट। इस टर्म को पॉपुलराइज किया है एलन मस्क ने, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। हाइपरलूप का जो डिज़ाइन है, इसके 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ट्यूब्स, पॉड्स और टर्मिनल्स। इस सिस्टम में प्रेशराइज्ड व्हीकल्स, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है, वो लो प्रेशर टनल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं एंड दे फेस ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस इन द एयर, जस्ट लाइक एयर ट्रैवल। हाइपरलूप सिस्टम एक बहुत ही क्विक सिस्टम है और इको फ्रेंडली सिस्टम है। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी कम पावर कंज्यूम करता है, एयरक्राफ्ट और डीजल लोकोमोटिव की तरह कोई भी एमिशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने मंकी पॉक्स के पेशेंट्स को क्वारंटीन करना कंपलसरी कर दिया है? द आंसर इज सी, बेल्जियम। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की फैमिली जैसा ही एक डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को डिस्टिंक्ट बम्पी रैशेस,
फीवर, सोर मसल्स और हेडेक होता है। ये स्मॉल पॉक्स से कम डेडली है, इसकी मॉर्टेलिटी रेट 4% से भी कम है। बट एक्सपर्ट्स को डर है कि अफ्रीका की तरह बेल्जियम में भी ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने 21 डेज क्वारंटीन को कंपलसरी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू कोऑपरेट इन फर्टिलाइजर सेक्टर? द आंसर इज सी, जॉर्डन। जॉर्डन इज अ कंट्री इन मिडल ईस्ट। ये जॉर्डन रिवर के किनारे एक अरब नेशन है। इंडिया से डॉक्टर मनसुख मांडविया, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जॉर्डन विजिट पे गए थे और वहाँ उन्होंने ये अश्योर करवाया कि इंडिया में फॉस्फरिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स की सप्लाई की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। जॉर्डन इज़ इंडियाज़ चोजन फर्टिलाइजर पार्टनर। वैसे तो इंडिया में काफ़ी फर्टिलाइजर्स हैं, बट खरीफ सीजन आने वाला है एंड गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि कहीं फर्टिलाइजर्स की कोई कमी ना हो, इसलिए उन्होंने ये एक प्रोएक्टिव मेजर लिया है। तो सफिशिएंट फर्टिलाइजर्स के लिए इंडिया इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग लोकल प्रोडक्शन as well as forming cooperation with other countries. Students, I want to ask you a question here. इंडिया में क्रॉप्स के कौन से 3 सीजन होते हैं? Give your answers in the comment box. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल जीता है? द आंसर इज बी, ओडिशा। ओडिशा की वुमेन्स टीम ने कर्नाटक की टीम को हरा करके पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है, जो कि हो रही है भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री 2022 जीता है? द आंसर इज बी, मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन, अ बेल्जियन डच रेसर हु इज फ्रॉम रेड बुल टीम, उन्होंने फरारी चार्ल्स लेक्रेक को हरा करके चैंपियनशिप जीती है। कुछ समय पहले ही उन्होंने मियामी ग्रैंड प्री भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 22 मई। बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लैनेट के बैलेंस को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझें और जागरूक बने। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ पे जो लाइफ है उसमें वैरायटी होना, वेरिएबिलिटी होना। ये वेरिएबिलिटी हो सकती है जीन लेवल पे, जिसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी, स्पीशीज़ लेवल पे, जिसे कहते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम लेवल पे, जिसे कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ पे एक जैसी नहीं है। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ और यू कैन से इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट पूरे साल गर्म रहता है और वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इस साल की थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। मतलब अगर आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो आप फ्यूचर जनरेशन को भी कंजर्व करेंगे और आप सभी के लिए एक शेयर्ड फ्यूचर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है इन द ईयर 2022? द आंसर इज डी, 24 मई। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो 54 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश क्वीन को अपना मोनार्क मानते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर मानते हैं, ये सभी कंट्रीज़ मार्च मंथ के 2nd मंडे को कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। बट इंडिया में इसे 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन ब्रिटिश क्वीन एक स्पीच डिलीवर करती हैं ऑन द रेडियो। इस साल की थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, जो हाईलाइट करती है इनोवेशन, कनेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को, जो हेल्प करेंगे हमें हमारे गोल्स अचीव करने में, लाइक फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इम्प्रूविंग ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 23 मई। अमेरिकन टर्टल्स रेस्क्यू एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डे को सेलिब्रेट करती है टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल टू प्रोटेक्ट टर्टल्स एंड टर्टाइजेस, बिकॉज उनके हैबिटेट्स डिसअपियर हो रहे हैं। टर्टाइज और टर्टल अर्थ की इकोलॉजिकल डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत सालों तक बहुत तरह के डाइवर्स हैबिटेट्स में ज़िंदा रह सकते हैं। इस साल की थीम है शेलब्रेट, जिसका मतलब है एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल के रूप में टेड्रस एधनॉम घेब्रेयेसस को रीअपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, WHO। डॉक्टर टेड्रोस इससे पहले भी WHO के डायरेक्टर जनरल थे एंड ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। उससे पहले वो इथियोपिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे। WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका काम है टू टेक केयर ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज डी, 54। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2019 में 46 थी, बट ये रैंक इस साल कम हो गई है।
बट स्टिल इंडिया की रैंक साउथ एशिया में टॉप में है। इस इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने और वहीं इस इंडेक्स की बॉटम पोजीशन में है चैड, विच इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। इस इंडेक्स को 15 साल से हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है। इस इंडेक्स से अलग अलग कंट्रीज़ का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस मालूम चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज ए, थर्ड। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स असेस करता है अलग अलग कंट्रीज़ की एयर सर्विसेज की फाइटिंग स्ट्रेंथ को और इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को थर्ड पोजीशन मिली है। टॉप 2 पोजीशंस आर हेल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया और इंडिया ने सरपास किया है चाइना, जापान और इजराइल की एयरफोर्स को। दैट मीन्स वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने इनमें से किस स्टेट के साथ MOU साइन किया है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? द आंसर इज सी, उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि एनर्जी 2 प्रकार की होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल इज नॉन एग्जॉस्टिबल, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, रिन्यू होती रहती है, लाइक एनर्जी फ्रॉम सन, विंड, वाटर एटसेट्रा। वहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनको हम माइनिंग करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट उनका एक लिमिटेड सप्लाई है जो कि वक्त के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए सभी कंट्रीज का आजकल फोकस रहता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने ये एग्रीमेंट इसलिए साइन किया है ताकि इस हिल स्टेट पर सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सके, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। BPCL एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है। इट इज़ ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी 2 बड़ी रिफाइनरीज है, कोची और मुंबई में। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट डाउन स्ट्रीम गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा गठित कमिटी फॉर एग्जामाइनिंग कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स के हेड इनमें से कौन बने हैं? द आंसर इज बी, BP कानूनगो। BP कानूनगो फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर हैं। वो इस कमेटी को हेड करेंगे जिसका काम है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स की एडिक्वेसी को जांचना और रिकमेंडेशंस देना ताकि कस्टमर सर्विस को और इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्लेयर ऐसा पहला प्लेयर बना है जिसने IPL में 704 हिट किए हैं? द आंसर इज डी, शिखर धवन। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ है IPL 2022 वानखेड़े स्टेडियम में। द मैच वॉज बिटवीन पंजाब किंग्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। शिखर धवन इज फ्रॉम पंजाब किंग्स टीम और यहाँ उन्होंने अपने 700 चौके का रिकॉर्ड कायम किया। ही इज फॉलोड बाय डेविड वार्नर एंड विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 का 4th एडिशन शुरू हुआ है? द आंसर इज डी, मणिपुर। शिरुई लिली फ्लावर मणिपुर का स्टेट फ्लावर है और उससे रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए मणिपुर का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है एट शिरुई विलेज ग्राउंड इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन, वहाँ की चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। ये फेस्टिवल अप्रैल में होता है जब शिरुई लिली का ब्लूमिंग सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? द आंसर इज बी, वेस्ट टू वेल्थ। इस स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोज जोशी ने एट अ वर्चुअल इवेंट इन न्यू दिल्ली। थ्रू दिस थीम उनका पर्पस है टू अचीव वेस्ट मैनेजमेंट और इसके लिए दे विल फोकस ऑन 3 R's, दैट इज रिड्यूस, कम से कम वेस्ट क्रिएट करना, रिसाइकिल, वेस्ट को रिसाइकिल करना एंड रीयूज, वेस्ट को रीयूज करना। ये सिर्फ एक असेसमेंट टूल नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन टूल भी है जिससे लोग इंस्पायर होंगे एंड दे विल फॉलो वेस्ट मैनेजमेंट देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन स्टेट ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? द आंसर इज ए, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इस कोर्स को लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विथ ABFT, दैट इज अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। इस प्रोग्राम का एम है टू इंट्रोड्यूस यंग पीपल टू द ओलंपिक वैल्यूज ऑफ एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। एक वैल्यू बेस्ड करिकुलम है जिसे रौकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। ये प्रोग्राम इंडिया में फ्यूचर ओलंपियंस को तैयार करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर का 3rd एडिशन इंडिया और किस कंट्री की नेवी के बीच में होगा? द आंसर इज ए, बांग्लादेश। बोंगो सागर, बांग्लादेश, इजी टू रिमेंबर। ये एक्सरसाइज होगी बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में। इसके 2 फेज होंगे, फर्स्ट विल बी हार्बर फेज और उसके बाद होगा सी फेज इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। और इस एक्सरसाइज का पर्पस है टू अचीव हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी
एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स। इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इंडियन नेवल शिप स्कोरा, जो कि इंडिया में ही तैयार की गई एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, और सुमेधा, जो कि इंडिया में ही तैयार की गई एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। वहीं बांग्लादेश नेवी को रिप्रेजेंट करेंगे BNS आबू उबैदह और अली हैदर। ये दोनों ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम जो मशीनरीज, हथियार, आर्म्स एंड एम्युनिशंस खरीदते हैं, इनका यूज़ हो जाता है, पता चल जाता है कि इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या इनकी क्षमता है, जिससे उनके सोल्जर्स एक दूसरे से स्किल्स भी सीखते हैं और उनके वेपन्स भी यूज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 25 मई। थायराइड बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। 25 मई 1965 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ETA की स्थापना हुई थी, जिसने आगे चल करके थायराइड डे को ऑब्जर्व करने की डिमांड रखी। थायराइड अवेयरनेस वीक मनाया जाएगा 22 मई टू 28 मई, जिसकी थीम रहेगी इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। थायराइड एक बीमारी है और हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड भी होती है, जो कि 3 हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसमें से 2 थायराइड हार्मोन्स हैं, ट्राइओडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4, एंड थर्ड वन इज अ पेप्टाइड हार्मोन कैल्सिटोनिन। ये जो हार्मोन्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को, प्रोटीन बनाने की क्षमता को और बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट को। आजकल ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 25 मई। बच्चों की किडनैपिंग, उससे किस प्रकार बचाना है पेरेंट्स को, उनको एजुकेट करना, जो बच्चे मिल गए हैं, नहीं मिले हैं, उन सभी के ऑनर में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। 1998 में एक ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रंस नेटवर्क को फॉर्म किया गया था, और ये डेट इसलिए चुनी गई है बिकॉज इस दिन 1979 में न्यूयॉर्क सिटी से एक 6 साल का बच्चा इटैन पेट्स डिसअपियर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज सी नरेंद्र मोदी। भारत ड्रोन महोत्सव एक 2-डे इंटरनेशनल इवेंट है जो कि हो रहा है प्रगति मैदान दिल्ली में, एंड द डेट्स आर 27 एंड 28 मई। इस इवेंट के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री इंटरेक्ट करेंगे किसान ड्रोन पायलट से, ड्रोन एग्जीबिशन रिलेटेड स्टार्टअप से। ही विल विटनेस ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशंस और देखेंगे कि किस प्रकार ड्रोन हेल्प करेगा इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इस इवेंट में 70 एग्जीबिटर से भी ज़्यादा लोग डिस्प्ले करेंगे वेरियस यूज केसेस ऑफ ड्रोन। इसी इवेंट में एक वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी भी होगी ऑफ ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट्स, पैनल डिस्कशंस होंगे, प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे, और इंडिया में बनी हुई इंडिया की फ्यूचर ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पहली महिला ऑफिसर बनी है टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ कॉम्बैट एविएटर? कॉम्बैट एविएटर मीन्स लड़ाकू विमान वाहक। द आंसर इज ए अभिलाषा बराक। अभिलाषा इज फ्रॉम हरियाणा। वो कैप्टन है और उन्हें असाइन की गई है सेकेंड फ्लाइट ऑफ द 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। उन्हें इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया है फ्रॉम द OTA चेन्नई इन 2018। एविएटर होता है आर्मी का फाइटर पायलट, और कॉम्बैट एविएटर होता है एक ऐसा फाइटर पायलट जिसे कई प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है, लाइक एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और ये कॉम्बैट एविएटर फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठे बैठे ही सब एक्शंस करता या करती है। इन्हें एरियल वॉरफेयर की एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, एंड ऑल्सो द ट्रेनिंग फॉर डॉग फाइटिंग। डॉग फाइटिंग मीन्स क्लोज रेंज एरियल कॉम्बैट, जब आपको दुश्मन का सामना बहुत ही क्लोज रेंज में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नॉवल को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला है? द आंसर इज बी टूम्ब ऑफ सैंड। इस नॉवल को लिखा है इंडियन राइटर गीतांजलि श्री ने, और इसे ट्रांसलेट किया है अमेरिकन डेजी रॉकवेल ने। ओरिजिनली ये हिंदी में लिखी गई है और किसी भी इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई ये पहली बुक है जिसे इतना हाई प्रोफाइल अवार्ड मिला है। बुकर प्राइज रिकॉग्नाइज करता है फिक्शन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और इसका प्राइस मनी है 50,000 पाउंड्स। इस नॉवल को ब्रिटेन में पब्लिश किया गया था बाय अ स्मॉल पब्लिशर टाइटल्ड एक्सेस प्रेस। ये नॉवल स्टोरी बताती है एक ऑक्टोजेनेरियन विडो की, जिसने 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन को फेस किया, फाइट किया और सर्वाइव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रेस्टिजियस फ्रेंच रिविरिया फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बॉलीवुड एक्टर है और उन्हें सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है बाय द एमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन एक्टर विंसेंट द पॉल।
सिद्दीकी इज़ द ओनली एक्टर इन द वर्ल्ड जिनकी 8 फिल्म्स को ऑफिशियली सेलेक्ट और स्क्रीन किया गया है एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 21 मई। इंडिया में टी काफ़ी पॉपुलर है बट इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, ये बाहर से इंडिया में आई थी। टी बनती है टी लीफ से जिनके प्लांट्स पाए जाते हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज के फुट हिल्स पे। तो टी लीफ प्लकिंग का काम काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन में होता है, इसलिए टी वर्कर्स की सेफ वर्किंग कंडीशन को हाईलाइट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही इस डे के सेलिब्रेशन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस लाई जाती है कि टी का फेयर ट्रेड होना चाहिए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और ये बताने के लिए कि टी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है इन फाइटिंग हंगर एंड पॉवर्टी बिकॉज इट इज़ वेरी चीप, जस्ट 5 रुपीज़ फ्रॉम अ वेंडर, और इफ़ यू बाय फ्रॉम चायोज तो ये आपको 50, 100, 200 कितने की भी मिल सकती है। 2019 से पहले इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता था 15 दिसंबर को बाय टी प्रोड्यूसिंग नेशंस लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, कीनिया एट्सेट्रा। बट 2015 में इंडिया ने प्रपोजल मूव किया एट FAO इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप दैट इंटरनेशनल टी डे शुड बी सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 20 मई। मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस, टू हाईलाइट द यूज़ ऑफ मेट्रोलॉजी इन साइंटिफिक फील्ड्स, इनोवेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग एंड अदर फील्ड्स। 20 मई 1875 में मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था, इसीलिए 20 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरी कम्युनिटी को रिवोल्यूशनाइज कर रही है और ये लेटेस्ट ट्रेंड भी है सोसाइटी में। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।